Now question number 4 of exercise 1.2, the question is in the following state whether set A is equal to set B or not। तो यहाँ बताना है कि सेट A और B इक्वल हैं या नहीं है। देखो पहला वाला देखो A B C D इसके एलिमेंट्स हैं और इसमें क्या है, देखो इसमें भी A B C D, तो एलिमेंट्स बिल्कुल क्या एग्जैक्टली सेम है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेट A विल बी इक्वल टू सेट B, करेक्ट। फिर देखो सेकेंड वाले में सेट A के एलिमेंट्स है 4 8 12 16, सेट B के क्या है 4 8 16 है, पर यहाँ पर देखो 18 और यहाँ पर 12 है, मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे A कैन नॉट बी इक्वल टू B, ठीक है। फिर यहाँ देखो A इज़ अ सेट ऑफ 2 4 6 8 10, ये सारे कैसे हैं ये सारी इवन इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ठीक। और यहाँ पर देखो B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन 10। तो देखो इस ये कह रहा पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो यहाँ पर भी देखो 2 4 6 8 कह रहा है ना x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो यहाँ भी देखो भाई सेम एलिमेंट्स रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है यहाँ पर आप लिखोगे इसके लिए कि A जो है वो किसके बराबर रहेगा, B के, क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स क्या है, सेम। फिर आ जाओ लास्ट वाले में x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, सेट A है, यहाँ पर मैंने A लिखना भूल गया, सॉरी, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। और यहाँ लिखा B इज इक्वल टू 10 15 20 25 30। तो देखो मल्टीपल ऑफ 10 कैसे होंगे, 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 10 3 ज़ा 30 10 4 ज़ा 40, पर इस सेट में कहीं भी 15 25 35 नहीं आएगा, पर यहाँ पर तो आ रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों सेट्स कैसे हैं, अनइक्वल। तो लिख दो A इज़ नॉट इक्वल टू B, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लो।